नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर की 9 तारीख है और दिन है सोमवार। जैसा कि आज दोपहर की वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों का बाजार सुबह कुछ सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही हैरतअंगेज था। बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है आज सरसों के कुछ प्लांटों के अंदर। और इस तरह की गतिविधियां क्यों हुई और कैसे अब आगे का बाजार है और क्या स्थितियां अब ताजा बनी हुई है, इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज सुबह जब विदेशी वायदा बाजार, खाद्य तेलों के वायदा बाजार जब कुछ सुधार की तरफ खुले, विशेष रूप से KLC जब पॉजिटिव खुला और काफी देर तक वो पॉजिटिव पोजीशन में बना रहा, तो सरसों के बाजार प्लांटों में भाव जो है वो सुधरते हुए दिखाई दिए। हालांकि सुबह सलोनी का प्लांट जो है वो 25 रुपए भी नहीं बल्कि स्टेबल ही कहना चाहिए, स्टेबल ही खुला था। लेकिन गोयल कोटा, आगरा के जो प्लांट हैं उन सभी ने लगभग 100 रुपए तक भाव बढ़ाए। उधर भरतपुर मंडी का भाव भी लगभग 40 रुपए 38 रुपए के आसपास तेज खुला। जयपुर का भाव स्टेबल खुला। दिल्ली, चरखी दादरी, टोंक निवाई लाइन, ये सब लाइनों में बाजार स्टेबल खुला। लेकिन जैसे प्लांटों ने 100 रुपए का भाव बढ़ाया था, उससे लग रहा था कि और दूसरे मंडियों के अंदर, दूसरे बाजारों के अंदर, दूसरे प्लांटों के अंदर बाजार तेज हो सकता है। 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक तो बढ़ना चाहिए। हम इंतजार कर रहे थे सलोनी प्लांट के भाव की, तो सलोनी प्लांट का भाव स्टेबल खुला, लेकिन कुछ देर के बाद में उन्होंने 50 रुपए भाव कमजोर कर दिया शमशाबाद और दिग्नेर प्लांट का, साथ में आगरा का भी। लेकिन कोटा और अलवर से के भाव से छेड़छाड़ नहीं की गई। ऐसा क्यों हुआ? तब KLC पर नजर डाली गई तो पता चला कि KLC कमजोर होती हुई जा रही है, इसलिए बाजार कमजोर हुआ। लेकिन फिर आधे घंटे के बाद में क्या हुआ कि वो जो भाव 50 रुपए घटाया था वो फिर से उन्होंने सुधार दिया और भाव फिर से 6200 रुपए शमशाबाद और दिग्नेर और आगरा, इन तीनों का प्लांटों का भाव फिर से 50 रुपए प्लस हो गया। हालांकि गोयल कोटा ने और आगरा के BP प्लांट ने या शारदा प्लांट ने, इन्होंने अभी तक भाव को दोबारा इंप्रूव नहीं किया है। भाव इन्होंने 50 रुपए घटा दिया था। जैसे ही सलोनी ने 50 रुपए घटाया तो इनका भाव भी 50 रुपए टूटा, लेकिन इनकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये जो उठापटक हुई है ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी पाम तेल वायदा के अनुसार हुई है। इसमें न तो सरसों कहीं घटी है, न सरसों बढ़ी है, न कोई तेल की मांग निकली है, न कोई और बाजार में कोई हलचल पैदा हुई है। सरसों के अंदर कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जब विदेशी तेलों में तेजी आती है तो थोड़ा सा सरसों को सहारा मिलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब 2-4 दिन के बाद में नवरात्र शुरू होने वाले हैं 14-15 तारीख से, तो उसके बाद में बाजार में कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ खरीदारी निकलनी चाहिए, कुछ तेल की मांग निकलनी चाहिए। आज भी सरसों का तेल जयपुर का भाव थोड़ा सा 40 पैसे के आसपास, 50 पैसे के आसपास प्रति किलो जो है सुधरता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। 1021 रुपए का भाव है आज और कच्ची घानी का भाव है 1031 रुपए। और दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव लगभग यही स्थिति बनी हुई है। और जब तेल की मांग कमजोर रहेगी तब तक सरसों में सुधार होना संभव नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि सरसों तेल की मांग भी निकलेगी और बाजार कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन नवरात्र के बाद में। अभी जो है ये स्टेबिलिटी इसी तरह बनी रहेगी। और आज भरतपुर का भाव मैंने आपको बताया 5378 रुपए खुला, कल 5340 था, तो 38 रुपए प्लस हो गया। जयपुर का भाव 5775 रुपए, कल जो क्लोजिंग थी उसी पर आज क्लोजिंग दे रहा है। दिल्ली 5500 पर कायम है। और इसी तरह से चरखी दादरी का लाइन का भाव 5450 रुपए है। 5480 और 5380 और 5400 का भाव टोंक और निवाई लाइन पर बना हुआ है। सरसों खल के बारे में एक सज्जन ने पूछा है कि सरसों खल में और तेजी बनेगी क्या? सरसों खल में तेजी बन सकती है, कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन अब काफी पहले से काफी तेजी आ गई है, क्योंकि गेहूं के भाव, दूसरी खल के भाव सब महंगे हैं। पशुओं के आहार के सारे जो चीजें हैं, सारे सेक्टर हैं, उनमें सब में तेजी है। इस कारण से सरसों के खल में थोड़ा बहुत और सुधार हो सकता है, क्योंकि तेल की क्या कहते हैं, तेल का जो निर्माण कार्य है वो ठप है। तेल मिलें कारोबार नहीं कर रही हैं। तेल का निर्माण नहीं होने से खल का उत्पादन नहीं हो रहा है और इसलिए खल के भाव में थोड़ा बहुत सुधार और हो सकता है। सारी प्रकार की खल के अंदर हो सकता है, केवल एक वो ही नहीं है। बिनोला तेल के अंदर भी सुधार की संभावना बनी हुई है। मूंगफली का तेल भी वापस तेज होना शुरू हो गया है। इसी तरह से दूसरे खाद्य तेलों में तेजी की धारणा है, लेकिन बहुत कम, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके बाजार सुधरेगा, लेकिन नवरात्र के आते आते। नरमा कपास का बाजार अभी 72-7300 के दायरे में ही है, लेकिन नरमा कपास के बाजार में अच्छी तेजी आने की संभावना है। मतलब यहां से 1000 रुपए का सुधार तो
दिखता है कि नवंबर के अंत तक बन जाएगा। इसलिए नरमा कपास के किसानों को अभी वेट करनी चाहिए, इंतजार करनी चाहिए। सरसों में जहां मौका मिले वहां निकलना चाहिए। थोड़ी बहुत और सुधार की संभावना बन सकती है, लेकिन जहां भी आपको ठीक लगे, जहां आपको अवसर मिले, वहां आपको निकलना चाहिए। खाद्य तेलों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, बहुत बड़े सुधार की संभावना नहीं है, बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। 10 से 15% का सुधार 1 महीने के भीतर बन सकता है। कल 10 तारीख है और 10 तारीख के बाद में 1 महीना रह जाएगा ठीक आपके दीपावली के बड़े पर्व के लिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। और आज जैसा मैंने आपको बहुत सारे मंडियों के भाव तो ज़बानी बता ही दिए हैं, फिर भी कुछ मंडियों के और भाव देख लेते हैं। भरतपुर 5478, जयपुर 5775, अलवर 5500, कोटा 5300, सुमेरपुर 5400, गंगापुर 5522, खैरथल मंडी 5400, दिल्ली 5500, चरखी दादरी 5450, गोयल कोटा 5650, बीपी आगरा 6050 तक हो गया था लेकिन वापसी 6000 आ गया है। शारदा 6000 हो गया था लेकिन 5950 पर वापस आ गया है। बरवाला 5300, हिसार 5300, मुरैना 5300, सिवानी मंडी 5475, नडबई 5476, खेरली मंडी 5520, बीकानेर 5150, नागौर 5200 रुपये, आदमपुर 5374, सिरसा 5225, मंदसौर 5200, खेरली मंडी 5540, कटनी मंडी 5100, नीमच 5200, हिंडौन 5525। और आज सलोनी के भाव इस समय शमशाबाद का भाव है 6200 रुपये, दिग्नेर का 6200 रुपये, अलवर का 6175 रुपये और कोटा सलोनी का भाव है 6125 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।